बड़ी खबर, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। ब्राह्मण समाज ने मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट किया है। शंख बजाकर ब्राह्मण समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया है। संतोष वर्मा के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। ब्राह्मण बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी संतोष वर्मा, आईएएस संतोष वर्मा ने की थी। उन्हें सभी पदों से सरकार ने हटा दिया। बर्खास्तगी की तैयारी है, केंद्र को लिखा गया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। इससे पहले 65 संगठनों ने बैठक की और प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई। भोपाल से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन चल रहा है। मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने ब्राह्मण समाज ने शंख बजाकर अपना विरोध जताया है। संतोष वर्मा के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर बेहुदा बयान आईएएस संतोष वर्मा ने दिया था। खबर भोपाल से ही संतोष वर्मा पर एफआईआर की मांग की जा रही है। सरकारी एक्शन से सपाक्स संतुष्ट नहीं है। हीरालाल त्रिवेदी, उनका ये बयान है, संयोजक है हीरालाल त्रिवेदी। पद से हटाने से कुछ नहीं होगा। संतोष वर्मा के निलंबन की मांग और उनके खिलाफ विभागीय जांच हो, ये कहना है सपाक्स के संयोजक हीरालाल त्रिवेदी का। देखिए, आईएएस संतोष वर्मा पर यदि पहले बयान पर ही कार्रवाई हो जाती तो न दूसरा बयान आता न तीसरा बयान आता। और ये सरकार की कार्रवाई, पहले नोटिस दिया, अब सरकार ने केवल इनको प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं, पद से हटा दिया। ये कोई तरीका नहीं है। सीधे इनके विरुद्ध एफआईआर की जाए, इनको निलंबित किया जाए और फिर उसके बाद विभागीय जांच के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाए, तभी जो है बात बनेगी। अन्यथा लोग इसका विरोध करते रहेंगे, हर समाज का तबका इसका विरोध करेगा। और आइए, संतोष वर्मा के मुद्दे पर सियासत भी खूब है। कांग्रेस ने कार्रवाई को नाकाफी बताया। संतोष वर्मा पर और भी कई गंभीर आरोप है। संतोष वर्मा को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, बर्खास्त कर जेल भेजा जाए, ये कहना है पीसी शर्मा का। रीवा और कई जगह महिलाओं को प्रताड़ित करते, उनका शोषण करते हुए पाए गए। इन पे एफआईआर हुई, जेल गए। ये इनकी मानसिक अवस्था इस तरह की हो गई। दूसरा, इन्होंने जजेस से, अधिकारियों से सेटिंग करके ये सब केस अपने से हटवा के आईएएस हुए। इस तरह का अधिकारी आईएएस रहने लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि आईएएस का जो कैडर है उस पे ये व्यक्ति एक धब्बा है। और अगली खबर उज्जैन से, जहां कहा महाकाल मंदिर में प्रदर्शन किया गया है। परिसर से मंदिर हटाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। धरने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठे हैं। मंदिर खराब हालत में था, मंदिर समिति का ये कहना है। विधि विधान से फिर मंदिर की स्थापना होगी, जबकि जो बजरंग दल है वो परिसर से मंदिर को हटाने का विरोध कर रहा है। उज्जैन का ये पूरा मामला है। महाकाल मंदिर परिसर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अति प्राचीन शंख द्वार के निकट एक भगवान विष्णु जी का अति प्राचीन मंदिर था। इसे महाकाल मंदिर के प्रशासक और महाकाल समिति के पदाधिकारी लोगों ने इस मंदिर को बिना विधि विधान से एक आक्रामकता के तहत तोड़ दिया गया है। और इसी के निमित्त किसी भी संगठन को या किसी भी रूप से जानकारी नहीं दी गई है, ना कि मंदिर के पुजारी को जानकारी दी गई है, ना ही हमें बताया गया है। हम इस मंदिर के पुनः निर्माण की आशा करके इस धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से और मंदिर समिति से यही मांग करते हैं कि मंदिर की मूर्ति को रातों रात क्यों गायब कर दिया गया, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज सुबह एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना हुई है। भीषण आग से लोग दहशत में आ गए। सुबह सुबह अचानक
धुआं उठा जो पूरे इलाके में देखते ही देखते फैलता चला गया। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। भुवनेश्वर के रसूलगढ़ से लेकर सत्य विहार तक ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। इसके बाद तत्काल 2 फायर टेंडर मौके पर आए और आग तेज थी, लिहाजा टीम लगातार पानी की बौछार करने लगी। आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से थी, कोई और वजह है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, अब तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। ओडिशा भुवनेश्वर की तस्वीरें। ସତ୍ୟବାର ଚକ ଉପରେ रिलायंस प्रेस रो ऊपरटा देखो तो कोवले ओडिशा के भुवनेश्वर में ये नाइट क्लब में ये आग लगी। चूंकि गोवा का एक घटनाक्रम है और यही वजह है कि लोग एकदम से दहशत में आ गए भीषण आग के चलते। सुबह सुबह लोगों ने अचानक धुआं उठता देखा और देखते ही देखते ये पूरे इलाके में एक काला धुआं फैल गया। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। भुवनेश्वर के रसूलगढ़ से लेकर सत्य विहार तक ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया। हालांकि तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। 2 दमकल मौके पर पहुंची और फिर लगातार कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह क्या है, शॉर्ट सर्किट है, कोई और वजह है, कोई घटना है या ये आगजनी की घटना है, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो जांच के बाद साफ हो पाएंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब तक घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर में ये पूरी घटना सामने आई है, जहां आग लगी एक नाइट क्लब में और देखते ही देखते ये फैलती चली गई। इधर भोपाल में ब्रिज पर आग लगने से हड़कंप मच गया। लाल घाटी चौराहे के पास ब्रिज पर ये आग लगी थी। दरअसल ब्रिज में जो लकड़ी का डेकोरेशन है उसमें आग लगी और देखते ही देखते ये आग भड़कने लगी। लाइटिंग की गई थी। यहां पर लाइटिंग में शॉर्ट सर्किट की आशंका है